दोस्तों आज आपके लिए है एक ऐसी कहानी या यूं के एक मोटिवेशनल स्टोरी, तो ध्यान से सुनना। दोस्तों एक व्यक्ति जो 7 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट किए जा चुके थे, वे सोचने लगे थे कि उनके कुछ भी नहीं रहा। अगले दिन क्या हुआ, वे उदास बैठे थे और कॉफी पी रहे थे और ब्रेड भी खा रहे थे। तभी वहां अचानक एक चूहा आता है और उनकी टेबल पर पड़ी ब्रेड को खाने लगता है और वो व्यक्ति चुपचाप उस चूहे को देखने लगा और उस चूहे की बदमाशी और उछल को देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आई और वे सोचने लगे कि क्यों ना इस चूहे के किरदार को एक कार्टून बनाकर बच्चों को दिखाया जाए। और यहीं से जन्म हुआ मिकी माउस का, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार में से एक है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, वाल्ट डिज्नी थे, जो डिज्नी कंपनी के मालिक है। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो इससे अपने को ये सीखना है कि दोस्तों जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए, कोशिश जारी रखिए। क्या पता भगवान आपके लिए आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कि वियतनाम के हनोई शहर में पहला 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ होटल तैयार किया गया है। उस होटल का नाम गोल्डन लेक। उस होटल के दोनों तरफ 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है। दोस्तों डॉल्फिन्स जो कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार अमेजन की नदी में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की पिंक डॉल्फिन्स, जिसकी दिमागी क्षमता इंसानों से भी 40% ज्यादा होती है। दोस्तों क्या आपको पता है, ये जो माउंटेन ड्यू है, जो आजकल बहुत से लोगों का मनपसंद कोल्ड ड्रिंक्स है, लेकिन जब इसे बनाया था 1940 में, उस दौरान इसे कोल्ड ड्रिंक्स के तौर पर नहीं बल्कि शराब में मिक्स किए जाने वाले मिक्सर के तौर पर बनाया गया था। दोस्तों पाकिस्तान में एक छोटा सा शहर है सियालकोट, जहां दुनिया का 40% से भी ज्यादा फुटबॉल बनाया जाता है और उसकी खास बात यह है कि ये सभी हाथों से तैयार की जाती है। दोस्तों अगर धरती के सबसे जरूरी जीव कौन से, अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों मधुमक्खी टॉप पर आती है। मतलब धरती के लिए सबसे जरूरी जीव मधुमक्खी है, लेकिन इसमें इंसान टॉप 10 में भी नहीं आता। तो क्या आपको पता है कि ट्रेन का इंजन का माइलेज कितना होता है, या यूं कहें कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन कितना लीटर डीजल पी लेती है। दोस्तों डीजल इंजन का माइलेज कई चीजों पर डिपेंड होता है। यदि हम डीजल इंजन से चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 लीटर डीजल उड़ा देती है। वही दूसरी ओर एक डीजल इंजन 24 कोच की एक्सप्रेस ट्रेन के साथ सफर कर रही है, तब भी वह 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। और कोई एक्सप्रेस ट्रेन 12 डिब्बों के साथ जा रही है तो उसका माइलेज 4.5 लीटर पर किलोमीटर होता है। पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में माइलेज का अंतर होता है, और ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकते हुए जाती है, और ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को ब्रेक और एक्सीलेटर का ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो माइलेज घट जाता है। और एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉप कम होते हैं और उन्हें ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज भी कम करना पड़ता है, तो उनका माइलेज बढ़ जाता है। आपने मूवीज में या फोटोज में डायनासोर जरूर देखे होंगे, जैसे गुलाबी, हरे, काले, भूरे रंग के, बट रियलिटी ये है दोस्तों कि आज तक ये रहस्य है कि डायनासोर का रंग कैसा था। दोस्तों क्या आपको पता है, शार्क मछली अपनी जिंदगी में हमेशा बढ़ती रहती है, वो हमेशा ही ग्रो करती है, वो जब तक मर नहीं जाती तब तक ग्रो करती रहती है। दोस्तों दुनिया में ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं हुआ करते, तो वो है दोस्तों कीवी। अब ये तो रोना ही था कि जब पंख नहीं है तो उड़ भी नहीं सकता। दोस्तों पिग्मी मार्मोसेट जो कि दुनिया का सबसे छोटा मंकी है, इसका वजन लगभग 100 ग्राम तक हुआ करता है। तो आपने देखा होगा कि रोड के बीच में कहीं पर सफेद पट्टी बीच बीच में टूटी होती है, मतलब अलग अलग हुई होती है, और कई सड़कों पर ये पूरी सीधी सफेद पट्टी के रूप में होती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों अगर सड़क के बीच में सफेद पट्टी अलग अलग हुई है तो आप मौका होने पर आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो, और ऐसी सफेद पट्टी अधिकतर सड़कों पर देखी जा सकती है। अब बात करते हैं कि रोड पर सीधी और पूरी सफेद पट्टी का मतलब दोस्तों ये है कि आप आगे वाली गाड़ी से ओवरटेक नहीं कर सकते, आप अपनी लाइन में चलते ही रहे और ओवरटेक करना सख्त मना। और ऐसा आप उन सड़कों पर देख सकते हैं जहाँ अक्सर कोहरा होता है। तो सबसे ज्यादा रक्त किसमें पाया जाता है, अगर इसकी बात करते हैं तो शार्क मछली में सबसे ज्यादा रक्त 190 से 220 लीटर तक रक्त होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो दोस्तों वो है अफ्रीकन ब्लैक वुड। उस लकड़ी की कीमत 1 किलोग्राम की कीमत लगभग 7 लाख रुपए तक है। दोस्तों वुड को बेहतर तैयार होने में लगभग कई साल लग जाते। अब ऐसी महंगी लकड़ी को जलाने के लिए तो यूज नहीं करेंगे ना, तो इसका यूज कीमती चीजें जैसे गिटार, शहनाई और बांसुरी बनाने में यूज करते हैं। दोस्तों अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला ब्लैक माम्बा
धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला सांप है, जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। ये इतना खतरनाक है कि इसके अब तक काटे गए लोगों में 95% लोगों की डेथ हो चुकी है। क्या आपको पता है कि HP प्रिंटर की जो ब्लैक इंक होती है वो ब्लड से भी ज्यादा महंगी होती है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि अपने सफर के दौरान हमारा मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है घर पर किसी कोने में मोबाइल के पड़े रहने की तुलना में। लेकिन सवाल है क्यों? तो दोस्तों क्योंकि जब आप लंबा सफर तय कर रहे होते हैं तो हमारा मोबाइल उस वक्त नेटवर्क और डेटा प्रोवाइडर के कारण मोबाइल बार बार नेटवर्क बदलता रहता है और किसी नजदीकी नेटवर्क को सर्च करता रहता है। लेकिन इतने में हम आगे बढ़ जाते हैं और हम किसी दूसरे नेटवर्क के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो मोबाइल वहां उसको सर्च करने लग जाता है। इस तरह वो बार बार बदलता रहता है, जिससे हमारी मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, घर पर किसी कोने में मोबाइल के पड़े रहने की तुलना में जल्दी खत्म हो जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है भारत के अलावा ऐसे कौन से देश जो 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 15 अगस्त 1945 को दक्षिण कोरिया जापान से आजाद हुआ था। वहीं ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी और 15 अगस्त 1960 को फ्रांस ने कांगो को स्वतंत्र घोषित किया था। इस तरह ये भी भारत की तरफ 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोस्तों मधुमक्खी किसी को डंक मारने के बाद भी खुश नहीं रहती, क्योंकि मधुमक्खी डंक मारने के बाद कुछ समय के बाद मर जाती है। पर वो आखिर मर क्यों जाती है? दोस्तों मधुमक्खी डंक मारने के बाद वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती, जिससे इसका स्टिंगर टूट जाता है और उसे आपने देखा होगा जहाँ मधुमक्खी ने डंक मारा है वहाँ छोटा से कांटे की तरह होता है। स्टिंगर के टूट जाने से मधुमक्खी के पाचन तंत्र में आंत और मांसपेशियां डैमेज हो जाती है और वो स्टिंगर के साथ बाहर निकल आती है और मधुमक्खी के मरने का कारण बन जाती है। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए लाइक से सब्सक्राइब।